Hi, so we are about to finish our general pathology and only 2 chapters remain. उसमें से usually questions आते नहीं हैं. So we'll only discuss the parts which are important in terms of your university. ये पूछा जाता है papers में, rest all you can skip. So we'll start with the examples. ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल हंटिंगटन्स कोरिया, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, मार्फन सिंड्रोम, एकॉन्ड्रोप्लेशिया एंड फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। ये एग्जाम्पल्स के बस नाम याद रखने हैं, एमसीक्यू में आया तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आता। रेसेसिव में हीमेक्रोमेटोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पीकेयू, एकेयू, एलएसडी, जीएसडी, ये अपना लिपिड स्टोरेज डिसीज एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, ये सब है। सिकल सेल थैलेसीमिया एंड स्पाइनल मसल एट्रोफी या एसएमए। ऑल यू नीड टू नो इज दिस। बहुत रेयरली कभी पूछा तो एक्स लिंक डोमिनेंट में वी हैव विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स, एंड रिसेसिव में वी हैव ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी बोलते हैं जिसको, हीमोफीलिया ए बी, G6PD डेफिशिएंसी, डायबिटीज इंसिपिडस, फ्रेजाइल एक्स, लीशनिहान। सो जस्ट द नेम्स आर इम्पोर्टेंट, आया तो एमसीक्यू ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। Then we have these two things, मार्फन सिंड्रोम एंड एलर-डानलोस. इसमें से कभी भी कोई भी सवाल आया नहीं है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू कैन स्किप दिस. अगर इसमें लेकिन कुछ जानना ही है तो ऑल यू नीड टू नो इस इसमें फाइब्रिलिन 1 डिफेक्टिव होता है, एंड जिसके कारण क्या होता है, एबनॉर्मली टॉल, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज, लॉन्ग टेपरिंग डिजिट्स मिलती हैं पेशेंट्स में. बाइलेटरल एक्टोपिया लेंटिस यानी जो आई का लेंस है उसका सबलक्सेशन हो जाता है, वो अपनी जगह से हट जाता है दोनों तरफ, दोनों आंखों का एक साथ होता है, एंड आउटिक डायसेक्शन के रिस्क पे होते हैं. ये वाला पार्ट विल स्टडी अगेन इन सीवीएस. सिमिलरली एलर-डानलोस सिंड्रोम में मोस्ट स्पेसिफिकली पूछते हैं कि इसका जो थर्ड टाइप है वो कि वास्कुलर टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, टाइप 3 कोलेजन का मिस्टेक होता है. पेशेंट जो मिलता है उसमें हाइपर एक्सटेंसिव स्किन मिलती है, हाइपर मोबाइल जॉइंट होते हैं, फ्राइजाइल स्किन होती है, ट्रॉमा प्रोन स्किन होती है. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. Now moving on to the questions that are actually asked. First of all is trisomy, which is Down syndrome, trisomy 21. तो इसमें पैथोजेनेसिस इसके होते हैं दो. पहला तो वही कि मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, जब मेयोसिस हो रहा होगा तभी एक साइड वाला कम आए और दूसरे साइड में ज़्यादा चला जाए, वो एक क्रोमोसोम, राइट. ये यूजुअली कब होता है, जब मेटर्नल एज 45 से ज़्यादा की होती है. फिर होता है एक रॉबर्टसोनियन एबरेशन, विच इज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ 21 क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म, विच इज़ द क्यू आर्म. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. फिर इसमें अगर शॉर्ट नोट भी आता है तो दे आस्क यूजुअली क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर्स हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. फ्लैट फेशियल प्रोफाइल रहेगी, ज़्यादा कॉन्टूरिंग नहीं होगी. एपिकैंथल फोल्ड विजिबल होते हैं, दिस इज़ वाई इट्स कॉल्ड द मंगोलियन डिसीज. मेंटल रिटार्डेशन होता है, कंजेनाइटल एबनॉर्मैलिटीज़ होती है बहुत सारी, अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, नेक फोल्ड्स होते हैं, सीमियन क्रीज होती है हमारे हाथ में ऐसी, उसमें बस एक लाइन ऐसी जाती है, दैट इज व्हाट अ सीमियन क्रीज इज. वी हैव हाइपोटोनिया, डुओडेनल अट्रेशिया. देन वी हैव क्लाइनफिल्टर. क्लाइनफिल्टर में अगेन क्या होता है, इसमें ये होता है एक्स एक्स वाई, यानी कि दो एक्स हैं बट वाई भी है. इस वाई के कारण ये होता मेल है, लेकिन बिकॉज ये दो एक्स हैं तो ये क्या करते हैं, हाइपोगोनाडिज्म करा देते हैं. एंड इसका डायग्नोसिस यूजुअली प्री प्यूबर्टी के पहले नहीं होता है. इट इज आफ्टर द प्यूबर्टी एज दैट वी रियलाइज कि ओके दिस पर्सन हैज क्लाइनफिल्टर. अगेन सिर्फ क्लिनिकल फीचर पूछते हैं और एक चीज़ ये पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है. ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे अनइवन लायनाइजेशन होता है ड्यू टू ओवर एक्स, विच लीड्स टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स. लायनाइजेशन क्या होता है, जब दो एक्स क्रोमोसोम एक साथ होते हैं तो उसमें से एक बार बॉडी बन जाता है, उसमें से एक इनएक्टिवेट हो जाता है, इसको हम लायनाइजेशन बोलते हैं. जब ये लायनाइजेशन अनइवन होता है तब क्या होता है, इसका ओवर एक्सप्रेशन होता है, विच लीड्स टू फीमेल लाइक कैरेक्टर्स इन अ मेल. तो मेल इनफर्टिलिटी होगी, यूनोकॉइड बॉडी हैबिटस देखने को मिलेगा, मिनिमम मेंटल रिटार्डेशन इज ऑल्सो सीन, गायनेकोमास्टिया इज सीन, टेस्टिस इज एट्रोफीड, टेस्टोस्टेरॉन इज लेस, डायबिटीज टाइप 2 का इंसिडेंस ज़्यादा है, ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑटो इम्यून का रिस्क इनमें ज़्यादा है. अगेन टर्नर्स पूछते हैं. टर्नर्स इज व्हाट, मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम X, which leads to hypogonadism in phenotypic females. X है तो फीमेल होगी, एक ही X है तो यानी कि जो भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलेंगे. तो क्या क्या होगा, लिम्फेडिमा ऑफ हेड, नेक एंड फीट देखने को मिलेगा. वेब्ड नेक इज द मोस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हियर. शॉर्ट है, क्यूबिटस वैल्गस देखने को मिलेगा, एमेनोरिया रहेगा. कोऑक्शन ऑफ aorta is associated here, this again we'll read again in CVS. And ovaries में fibrosis होगा because it is non-functional. So this was all when it comes to genetics and pediatrics वाला chapter.
बाकी देर इज़ अ लॉट इन दिस चैप्टर विच यू माइट फाइंड इंटरेस्टिंग, बट क्वेश्चन आते नहीं है इस पर, तो वी आर स्किपिंग इट, वी जस्ट वॉन्ट टू क्विकली कवर द सिलेबस, राइट। एनवायरमेंट पे आ जाते हैं, इस पर भी अगेन ज़्यादातर सवाल पूछते नहीं हैं। द ओनली क्वेश्चन दैट आई कुड फाइंड हियर वर दीज फ्यू थिंग्स। पहला तो लेड पॉइजनिंग की फाइंडिंग में क्या क्या मिलता है। सबसे पहला तो लेड लाइंस मिलती है एक्सरे में। देन वी हैव रिंग सिडेरोब्लास्ट, मैरोस्फीयर में देखने को मिलेगा और ऐसा दिखता है, एक रिंग बन जाती है न्यूक्लियस के अराउंड, डार्क कलर की, और इसमें जो है आयरन डिपॉजिट्स होते हैं। एंड लास्टली वी हैव बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ रेड सेल्स। दैन द ओनली क्वेश्चन asked in this chapter usually, वैसे तो नहीं पूछते बट अगर पूछते भी तो इट्स यूजुअली शॉर्ट नोट ऑन ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्या होता है, सबसे पहला तो इसका डेफिनेशन है adipose accumulation with a body mass index greater than 30 kg meter square and it is a chronic metabolic disorder। इसका इडियोपैथोजेनेसिस क्या हो सकता है, सबसे पहला तो जो याद रहने वाला है लाइफस्टाइल, सेडेंट्री है, काम नहीं कर रहा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलोरी, हाई कैलोरी डाइट खा रहा है सामने वाला, स्ट्रेस ईटिंग करता है ये व्यक्ति, सो दिस लीड्स टू हाई इनटेक लीडिंग टू फैट। देन वी हैव हार्मोनल, अगर न्यूरोफिजिकल न्यूरो हार्मोनल्स एबनॉर्मैलिटी हुई, ग्रेलिन बढ़ गया तो भूख लगेगी, लेप्टिन, न्यूरोपेप्टाइड वाई, इंसुलिन, ये सब कम हो गया तो अगेन भूख ज़्यादा लगेगी, सेशिएशन नहीं आएगा, पर्सन विल ईट मोर फूड अगेन लीडिंग टू मोर ओबेसिटी। लास्टली अगर कोई जेनेटिक दिक्कत हो गई तो जेनेटिक में क्या क्या है, एक तो लेप्टिन जीन का अगर म्यूटेशन हो जाता है, मेलानोकॉर्टिन 4 पाथवे में अगर कोई डिस्फंक्शन हो जाता है तो अगेन फूड इनटेक बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। तो दिस वाज योर इटियोपैथोजेनेसिस। अब इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन हमेशा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, एडिपोज टिश्यू एज यू रीड फर्दर इज सॉर्ट ऑफ एन एंडोक्राइन ऑर्गन इन इट सेल्फ। तो वो जो है हॉर्मोन्स वगैरह सिक्रीट करता रहता है, दीज हॉर्मोन्स यूजुअली एंड अप सिक्रीटिंग कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस, जिसके कारण इन्फ्लामेटरी बॉडी में पिक्चर बन जाती है। एंड क्योंकि एडिपोज टिश्यू कंटिन्यूसली एग्जिस्ट कर रहा है आपकी बॉडी में उतनी मात्रा में, तो जो इन्फ्लामेशन है वो भी क्रॉनिक लो ग्रेड कंटिन्यूस बना रहता है। तो क्या क्या देखने को मिलता है, हाइपरप्लेजिया ऑफ एडिपोज टिश्यू, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नॉन फैटी लिवर अल्कोहल डिसीज, GERD, गॉल स्टोन्स, PCOS नाउ नोन एज PMOS, infertility, gout, osteoarthritis, sleep apnea, पिकविकियन सिंड्रोम एंड राइट साइड हार्ट फेलियर। ये सारे मॉर्फोलॉजी यानी कि पैथोलॉजिकल चेंजेस बाकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिंड्रोम एक्स या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, सेंट्रल ओबेसिटी के साथ हाइपरटेंशन मिलता है, गुड कोलेस्ट्रॉल या हाई डेंसिटी लिपिड कम हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, MI, स्ट्रोक, किडनी डिसीज का, इन सबका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको कैसे मैनेज करेंगे ओबेसिटी को, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कैलोरीफिक डाइट, लो कैलोरी डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस ईटिंग मत करो, हैव अ सपोर्ट सिस्टम। देन वी हैव फार्माकोलॉजिकल, वी कैन गिव ऑर्ली स्टार्ट। ऑर्ली स्टार्ट क्या करता है, ये फैट एब्जॉर्प्शन कम करा देता है। देन वी हैव GLP-1 एगोनिस्ट, GLP-1 एगोनिस्ट अपने सेमाग्लूटाइड, लेनाग्लूटाइड, ये सब हो गए। दिस इज नोन एज ओजेम्पिक इन US विच इज़ वेरी फेमस। तो ये क्या करता है, हंगर सप्रेस कर देता है। GLP-1 लाइक GLP-1 पेप्टाइड क्या करवा रहा था, दिस वॉज क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ सेशियाइटी, पेट भर जाने वाला फीलिंग आ रहा था। देन देर आर मोर ड्रग्स, नाइट्रेक्सोन, ब्यूपीप्रियोन वगैरह का कॉम्बिनेशन भी देते हैं बट नॉट इम्पॉर्टेंट इन पैथोलॉजी। देन वी हैव बैरियाट्रिक सर्जरी, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी कर देते हैं या तो बलून गैस्ट्रेक्टोमी कर देते हैं। उसके लिए इंडिकेशन क्या होता है, जब व्हेन यू आर मॉर्बिडली ओबीज, मोर देन 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आपका BMI हो। So this covers your entire general pathology. Best of luck.